दोस्तों क्या बताऊं यार, बड़ी मुश्किल से घर फाइनलाइज हुआ, घर के अंदर मूव हो गया। मैंने सोचा कि अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। आज सुबह उठाऊं और यकीन करो यार, ऐसे एक फ़ाइन आया हुआ था सिडनी के अंदर जो मैंने रेड लाइट कहीं क्रॉस की थी। अब कहीं क्रॉस नहीं की थी, बल्कि मुझे मालूम है कि मैंने कहाँ क्रॉस की थी, क्योंकि जब आप रेड लाइट क्रॉस करते हो तो पीछे फ्लैश होता है और सारा समाज जगमगा जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार ये फ़ाइन नहीं आएगा। जब वो उसको देखेंगे तो वो मुझे फ़ाइन नहीं भेजेंगे। वो उसकी वजह क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन यार अब 3 डीमेरिट पॉइंट्स, साथ में $462 का फ़ाइन, यार बहुत बड़ी रकम है इस वक्त, यकीन जानो। अब सिनेरियो बताने से पहले मैं जो हमारे दोस्त पाकिस्तान में हैं उनको बता दूं कि यहाँ पे किस तरह से होता है सिस्टम। आपके पास 13 पॉइंट्स होते हैं। उन 13 पॉइंट्स के अंदर रह के आपने अपनी गाड़ी की ड्राइविंग करनी होती है। अगर एक दफ़ा कोई एक पॉइंट चला जाए तो वो 3 साल के लंबे अरसे के बाद वो रिकवर होता है। तो आपने काफ़ी ख्याल रखना होता है। अब जैसे मुझे रेड लाइट का फ़ाइन आया है 3 डीमेरिट पॉइंट्स का, तो 3 डीमेरिट पॉइंट्स अब 3 साल के बाद दोबारा से मेरे लाइसेंस के अंदर ऐड हो जाएंगे। अगर आप सारे पॉइंट्स खो देते हो तो उसके बाद आप ड्राइव ही नहीं कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो उसके भी 3 डीमेरिट पॉइंट्स हैं और शायद $350 का फ़ाइन है। और अगर आपने मोबाइल यूज़ किया है गाड़ी चलाते हुए तो उसके 5 डीमेरिट पॉइंट्स हैं। और न्यू साउथ वेल्स के अंदर तो ये भी सिस्टम है, सिडनी के अंदर मिसाल के तौर पे, कि अगर आप पब्लिक हॉलीडेज़ के अंदर गाड़ी चला रहे हो तो फिर आपके डबल डीमेरिट पॉइंट्स चले जाते हैं। मतलब आप ऑलमोस्ट अपने लाइसेंस से हाथ खो सकते हो। तो ड्राइविंग बहुत ही केयरफुली आपको करनी चाहिए। अब नॉर्मली मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो मैं बहुत एहतियात से गाड़ी चलाता हूँ। मुझे स्पीडिंग का शौक़ नहीं है, बल्कि मुझे डर लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली यार उस दिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिन ऐसे होते हैं ना आपके, जब आप घर से निकलते हो तो आप जिस लाइट पे भी पहुँचते हो वो लाइट्स आगे से बंद हो जाती हैं। मतलब आप जब उनकी तरफ जा रहे होते हो ना तो वो ग्रीन होती हैं, लेकिन जैसे ही आप उनके पास पहुंचते हो वो ग्रीन से येलो और येलो से फौरन रेड हो जाती हैं। वो उस रात भी मेरे साथ कुछ इसी तरह से हो रहा था। पीछे 2-3 जो भी मैं लाइट्स क्रॉस करके आया था, मुझे वहाँ पे वेट करना पड़ा। थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी और सुबह 4 बजे का ऑलमोस्ट टाइम था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये लाइट्स भी मैं क्रॉस कर लूँगा। अब जब मैं लाइट्स के पास पहुँचा हूँ तो उस वक्त वो ग्रीन थी। तकरीबन 100-150 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर ना वो येलो हुई हैं। मेरे दिल ने कहा कि रुक जा भाई, इंतज़ार कर ले, ना कर। लेकिन फिर भी एक अंदर से आवाज़ आई कि कोई बात नहीं यार, अब निकाल ले, अब फिर इंतज़ार करूं मैं ऐसे 1 आध मिनट यहाँ खड़ा होके। तो मैंने निकाल ली गाड़ी। अब आप यकीन करो, जब मैंने गाड़ी निकाली है ना तो मेरे जो फ्रंट टायर्स हैं ना वो गुजर चुके थे, लेकिन जो बैक टायर्स हैं ना वो शायद उस वक्त लाइन के ऊपर थे जहाँ पे कैमरा के सेंसर्स होते हैं, और उसी टाइम वो फ्लैश हुए हैं पीछे से लाइट्स। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये फ़ाइन नहीं आएगा, क्योंकि सम सिनेरियोज़ के अंदर जब वो देखते हैं तो आपको बेनिफिट दे देते हैं। ऐसा बहुत दफ़ा पहले भी हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर आपने रेड लाइट क्रॉस कर ली है तो आप वहीं पे अगर रुक जाते हो और गाड़ी रिवर्स कर लेते हो तो फिर भी आपको फ़ाइन नहीं आता। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, लीगल एडवाइस नहीं है। ये ना हो कि मुझे पकड़वा दो इस बात के ऊपर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ यार, फ़ाइन आ गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हो कि जो रेड लाइट क्रॉस हुई है वो जानबूझ के नहीं हुई, वो मतलब स्पीडिंग की वजह से हुई। और आपको सही बताऊं ना तो अगर आप स्पीड में हैं, अंडर द स्पीड लिमिट स्पीड कर रहे हैं और आपके सामने येलो और फिर रेड होती है, तो असल बाय लॉ ये है कि येलो के ऊपर आपने रुकना है। लेकिन आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर आप यकदम रोकोगे तो आपके पीछे अगर गाड़ी है तो वो गाड़ी भी आपसे टकरा सकती है। एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होते हैं। ये मार्जिन आपने खुद सोचना होता है। बहरहाल मैंने भी यही सोच के गाड़ी निकाल ली। जाहिर है भाई, बाय लॉ तो आपको येलो पे गाड़ी रोकनी चाहिए। बहरहाल यार, अभी सिनेरियो के अंदर 2 चीज़ें हो सकती हैं। उसमें से एक चीज़ ये है कि आप इसकी रिव्यू की रिक्वेस्ट कर दो डिपार्टमेंट को। आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करें कि काइंडली आप इसको दोबारा से चेक करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ़ाइन नहीं आना चाहिए था, और अगर कोई मार्जिन हो तो ये फ़ाइन वो वापस ले लेते हैं। मेरे साथ पहले एक दफ़ा इस तरह से हुआ था कि रात का वक्त था और कंस्ट्रक्शन वर्क जारी था। तो कुछ लेन्स ऐसी होती हैं यहाँ पे जो बस लेन्स होती हैं, जहाँ पे सिर्फ बसेस चलती हैं, वहाँ पे गाड़ी नहीं चल सकती। तो मुझे मजबूरन वहाँ से गुजरना था, क्योंकि उन्होंने डाइवर्जन लगाया हुआ था उसका। मुझे इसी तरह से लाइट्स पड़ी, फ़ाइन आया, मैंने उनको बताया, टाइम भी बताया, उसके साथ दिन भी बताया, और साथ में उनको रिक्वेस्ट भेजी रिव्यू के लिए। उन्होंने रिव्यू किया और उसके बाद वो फ़ाइन वापस हो गया और मुझे कोई डीमेरिट पॉइंट भी नहीं आया।
इस दफ़ा भी मैंने ऐसे ही कर लिया है कि प्लीज़ इसको चेक करें यार। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, अभी अभी मेलबर्न मूव हुआ हूँ, बहुत खर्चा हो गया मेरा। तो लेट्स सी क्या होता है। और अगर इस तरह से भी आपकी दाल ना गले तो फिर एक लास्ट ऑप्शन ये होता है कि आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं, जज साहब के सामने रिक्वेस्ट करें। और अगर आपका ड्राइविंग हिस्ट्री क्लीन है, पहले कभी कोई फ़ाइन नहीं आया, आपने स्पीडिंग नहीं की, तो सम सिनेरियोज के अंदर जज साहब आपको माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन आपको साथ में एक वार्निंग देते हैं। अदरवाइज़ अगर जज साहब एग्री ना करें तो फिर आपने कोर्ट का जो वक्त बर्बाद किया होता है उसका भी फ़ाइन पड़ता है आपको, और साथ में जो आपने फ़ाइन पे करना होता है वो भी फ़ाइन आपको अदा करना पड़ता है। चलो ये फ़ाइन तो आया, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टेट मूव कर लेते हैं तो ये फिर फ़ाइन आपको अदा करना पड़ता है, आपके पॉइंट्स ट्रांसफ़र नहीं होते। मिसाल के तौर पे जैसे ये सिडनी के अंदर फ़ाइन आया था और पॉइंट्स मेरे लूज़ हुए थे, तो अब मैं मेलबर्न मूव हो गया हूँ, तो मुझे सिर्फ पे करना पड़ेगा फ़ाइन, लेकिन मेरे पॉइंट्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे, पॉइंट्स मुझे वहाँ पे पूरे ही मिलेंगे। तो भाई अगर आप में से कोई एक्सपर्ट बंदा है, मेरे इस केस को वो देख सकता है, तो प्लीज़ मुझे बताए, थोड़ा हौसला दे कि क्या मेरी बचत के चांसेस हैं या फिर मुझे फ़ाइन पे करना ही पड़ेगा। और अगर पे करना पड़ेगा तो फिर मैं इसकी कोई इंस्टॉलमेंट्स करवाऊंगा, कोई अगले 2 साल की, कोई $20 दूंगा हर 2 हफ्ते के बाद, तब जाके मैं इसको पे करूँगा, क्योंकि इस तरह से मैं पे नहीं कर सकता हूँ। एनीवेज यार, जितने भी नए लोग आ रहे हैं ना, आप सब लोगों को सिर्फ एक ही एडवाइस है कि गाड़ी बहुत एहतियात से चलाना, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आप अपने पॉइंट्स लूज़ कर देते हैं या किसी मेजर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।